जय श्री राम किसान साथियों, मैं हूं कृष्णा पाटीदार चिरोला से और आपके अपने YouTube चैनल अपना किसान में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, बहुत दिनों के बाद काफ़ी अधिक किसानों के कमेंट्स के मिलने के पश्चात या कुछ किसानों के कॉल्स आने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूं और इस वीडियो के अंदर आप सभी को सोयाबीन की सर्वश्रेष्ठ जो वेराइटी है उनके बारे में आप सभी को जानकारी देने का प्रयास करूँगा। उससे पहले किसान साथियों, एक छोटी सी जानकारी है। जो कुछ किसान भाइयों के मुझे कमेंट्स आए तो वो कहीं मध्यम वर्गीय परिवार से थे और उनकी मजबूरी भी है, यानी मजबूरी ये है कि अभी जो पिछले वर्ष जो सोयाबीन 95-60 और 73-22 ने जिस प्रकार से किसानों को कहीं न कहीं नुकसान जो दिया है, उसके चलते इस वर्ष यानी नए वेराइटियों के लिए किसान काफ़ी अधिक भ्रमित हो रहे हैं और नई वेराइटियों का चयन करने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। और उसी के लिए किसान बंधु हर जगह अपनी तलाश जारी रखते हुए नई बीज का चयन करने के लिए सोच रहे हैं। तो एक तो छोटी सी जानकारी ये है कि आप जहां से भी बीज ले पूरी तरीके से श्योर हो उसी जगह से ले, और जो भी किसान बंधु बीज बेचे पैसे के लालच में उस बीज को बिल्कुल भी ना बेचे। यानी कि एक किसान है, अगर आप थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं पैसे के लालच में उस किसान को कहीं ना कहीं भीगा हुआ माल देते थे या अंकुरित होने वाला, तो कहीं ना कहीं किसानों को जो आषाढ़ का जो बोलते हैं पुरानी भाषा में, आषाढ़ का बिगड़ा आषाढ़ में सुधरता है और किसान का पूरा परिवार मरता है, सिर्फ किसान अकेला नहीं मरता है। तो आप थोड़े से पैसे के लालच में इसका ध्यान रखिएगा और अच्छी वेराइटी आपके पास हो, पूरी तरीके से श्योर हो, अच्छा उत्पादन आया हो, तभी अन्य किसानों तक उस बीज को दे, अन्यथा मंडियों में अच्छा दाम देखने को मिल पा रहा है। उसी के साथ में कुछ ऐसी वेराइटियाँ भी है जिसका दाम अगर सुनते ही किसानों के कान में कहीं ना कहीं झंझनाहट सी महसूस हो जाती है। यानी कि जो मंडी 7,500 रुपये के करीब तक बिक रही है, उसके चलते अगर आप 2-2.5 हज़ार रुपये तक का अगर एक्स्ट्रा भाव अगर लेते हैं तो ठीक है, चलता है, क्योंकि आप साल भर तक उस बीज को संभाल के रखा है, आपने ग्रेडिंग करके रखा है और अगर आप इतने दिन संभालने के पश्चात अगर उसको बेचते हैं तो वाजिब सा दाम आपको मिलना चाहिए। लेकिन किसान साथियों, कुछ वेराइटियाँ ऐसी भी है जिसके भाव सुनने का कहीं ना कहीं मैं आप सभी को बताऊं तो कुछ वेराइटी ऐसी है जो 25,000 से लगाकर 40,000 रुपये प्रति क्विंटल तक भी किसान बेच रहे हैं। और वो बीज पूरी तरीके से श्योर हो तभी लेना। लेकिन किसान बंधुओं, मेरा थोड़ा सा आग्रह है, अब आप कहेंगे कि हमने तो इतने भाव में लिया तो हम भी बेचेंगे, ठीक है, वो आप किसान बंधु ले नहीं ले, आप बेचे नहीं बेचे, वो आपकी विवेकता रहेगी। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि किसान काफ़ी अधिक परेशान है, क्योंकि हर तरह से उसको मार पड़ रही है, फसलों से, प्रकृति से, हर जगह से। तो थोड़ा सा दाम में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा फेर बदलाव उसके परिस्थिति के अनुसार समझकर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि उसकी भी कुछ मजबूरियां हैं नई वैरायटी को चयन करने का। लेकिन अगर वो चाहता तो 55-60 लगा देता, क्योंकि वायरस बहुत अधिक आ रहा है इस वेराइटियों में, जिसके लिए वो आपके बीच में आया है। और अगर आप इस बीच में अगर उससे अधिक भाव लेते हैं, जो से वो 2,500-3,000 से भी अधिक का बाजार जो देखने को मिल पा रहा है उससे भी अधिक लेते हैं, यानी जो कहीं ना कहीं यूँ मान के चलिए 20,000, 21,000, 35,000, 40,000 का बाजार अगर आप लेते हैं, तो थोड़ा सा उसके परिवार का को भी ध्यान रखते हुए उस भाव को लगाइएगा। मैं मानता हूँ आपने नई वैरायटी खरीदी थी पिछले वर्ष, आपने अधिक दामों में, तो आप इस वर्ष बेचेंगे। तो मेरा छोटा सा करबद्ध निवेदन रहेगा, और आप जहाँ से भी किसान बंधु बीज खरीदे पूरी तरीके से श्योर हो, पहले एक बार उस किसान से उसका जो नमूना है वो अपने खेत पर ले जाकर या कहीं ऐसी जगह उसको अंकुरित अगर हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद ही उस बीज को खरीदे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ भी हो जाए, आपको जर्मिनेशन पूरा श्योर हो, इसी के बाद में आप उस बीज को खरीदिएगा और हो सके तो बीज उपचार करके ही आप सोयाबीन का बुआई करिएगा। चलिए किसान साथियों, आप सभी के बीच में कुछ ऐसी वेराइटियां लेकर के आया हूं जहां आप चयन कर सकते हैं इन वेराइटियों का। और इसी बीच में किसान साथियों, आपसे अनुरोध रहेगा कि क्या आप इस वर्ष 95-60 सोयाबीन लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, ऐसा कमेंट्स करिएगा। और पिछले वर्ष से इतनी ही लगा रहे हैं या इस वर्ष कुछ कम कर रहे हैं, या अन्य कौन सी वेराइटी आप इस वर्ष लगाने का प्रयास कर रहे हैं या लगाने का सोच रहे हैं, या लगाएंगे या बीज खरीद लिया है। ऐसी छोटी सी जानकारी आप सभी के बीच में रखिएगा, ताकि अन्य किसान जो कमेंट से नीचे पढ़ते हैं उन्हें पता लग जाए कि इस वर्ष कौन सी वेराइटी ज़्यादा अधिक मात्रा में किसान बंधु बो रहे हैं। तो चलिए कुछ वेराइटियों को आप सभी के बीच में रखता हूँ, कितने समय की है, कितने दिन में पककर तैयार होती है, क्या हाइट रहती है, ये छोटी सी जानकारी आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। किसान साथियों, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन रहेगा। और हो सके तो अन्य किसानों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि किसानों को वेराइटियों की जानकारी हो जाए, समय अवधि की जानकारी हो जाए। और हो सके किसान साथियों, तो इस वर्ष छोटा सा एक जानकारी है मेरे
कि 100 दिन 95 दिन की अवधि वाली सोयाबीन का चयन करने का प्रयास करिएगा, पश्चिम मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बोल रहा हूं। तो किसान बंधुओं, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो श्रेष्ठ वैरायटी आप सभी के बीच में रखने वाला हूं। तो किसान साथियों, सोयाबीन की जो श्रेष्ठ किस्म वैरायटियां है, समय, अवधि, उत्पादन, बीज दर, पौधे की हाइट, सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर आप सभी के बीच में देखने वाला हूं। सबसे पहले नंबर पर अगर मैं बात करूं, सबसे चर्चित विषय जो अभी बना हुआ है, जो काफी अधिक किसान चयन करने के लिए सोच रहे हैं, यानी कि JS की 2303। किसान साथियों, बहुत अधिक जो एक जमाने में 95-60 जो चर्चित सोयाबीन थी, उसी बीच में आज JS 2303 ने ले ली है, और वो जो लगभग 90 से 92 दिन में पककर तैयार होती है, और लगभग 9 से 12 कुंटल प्रति एकड़ में इसका उत्पादन देखने को मिलता है। कुछ जमीनों में अपनी जमीन के अनुसार भी इसका उत्पादन फेर बदलाव होता रहता है, और उसी के साथ में लगभग 30 से 35 किलोग्राम इसका बीज दर डलता है। और लगभग हाइट की अगर बात करूं किसान साथियों, तो 2.5 फीट की इसकी हाइट लगभग देखने को मिलने वाली है। अगली वैरायटी की अगर बात करूं किसान साथियों, तो जो JS की है 2433 है, और जो 90 से 92 दिन में इसका समय अवधि रहती है, जो 8 से 11 कुंटल प्रति एकड़ में इसका उत्पादन देखने को मिलता है। इसके बीज दर की बुआई की अगर बात करूं, तो लगभग 30 से 35 किलोग्राम इसका बीज दर की जो बुआई के लिए पर्याप्त रहता है, और इसकी भी हाइट लगभग 2 से 2.5 फीट के बीच में देखने को मिलने वाली है। अगली वैरायटी की बात करूं जो JS की है 2506, ये थोड़ी सी अलग अलग वेराइटियां हैं, आप भ्रमित ना हो, लेकिन कुछ जर्मिनेशन है इसका अच्छा रहता है, इसके लिए आपको इन वेराइटी को जानकारी दे रहा हूं। JS की 2506 जो 95 से 100 दिन में पककर तैयार होती है, और 10 से 12 कुंटल इसका लगभग 14 कुंटल तक इसका उत्पादन प्रति एकड़ देखने को मिलता है। और बीज दर अगर बुआई की अगर बात करूं, तो 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ इसका बीज दर की अगर बात कर सकता हूं। हाइट की अगर बात करूं किसान साथियों, तो लगभग 3 से 3.5 फीट की इसकी हाइट रहती है। अगली वैरायटी की अगर बात करूं किसान साथियों, तो JS की 2218 है, 88 से लगभग 90-91 दिन में पककर तैयार होती है, और उसी के साथ में 8 से 11 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन देखने को मिलता है। उसी के साथ में अगर बीज दर की अगर बात करूं, तो 30 से 35 किलोग्राम। हाइट की अगर बात कर सकता हूं, तो 2 से 2.5 फीट इसकी हाइट रहती है। अगली वैरायटी की अगर बात करूं, तो किसान साथियों JS की 2117 है, जो 92 से 95 दिन में पककर तैयार होती है। इसका भी अगर उत्पादन की बात करूं, तो 9 से 12 कुंटल प्रति एकड़ में इसका उत्पादन देखने को मिलता है। अब बुआई की दर की अगर बात करूं, तो बीज दर में अगर बात करें, तो 35 से 40 किलोग्राम, और हाइट की अगर बात करें, तो 3 से 3.5 फीट की इसकी हाइट देखने को मिलती है। अगली JS की अगर बात करूं, JS वैरायटी की, तो 2309 जो लगभग 88 से 92-93 दिन में पककर तैयार होती है। बीज दर की अगर बात करूं, तो 35 से 40 किलोग्राम, और उत्पादन की अगर बात करूं, तो 8 से 12 कुंटल के बीच में अगर अपनी जमीन के अनुसार इसका उत्पादन देखने को मिलता है प्रति एकड़ के अनुसार। उसी के साथ में हाइट 2 से 2.5 फीट, लगभग JS की 2.5 फीट की हाइट ज्यादा रहती है। ज्यादा वैरायटी इनकी हाइट की जो सूखने के बाद 2.5 फीट की रह जाती है। JS की अगली वैरायटी की बात करूं, तो 2172 जो लगभग 90 से 95 दिन में पककर तैयार होती है, और लगभग 9 से 12 कुंटल इसका भी उत्पादन देखने को मिलता है प्रति एकड़ में, और 30 से 35 किलोग्राम इसका बीज दर की बुआई रहती है। इस वैरायटी की हाइट थोड़ी सी अधिक रहती है, यानी कि 3.5 फीट की इसकी हाइट रहती है। अगली वैरायटी की बात करूं, तो JS की 2503 है, जो किसान साथियों अवधि की अगर बात करूं, तो 90 से 95 दिन में इसकी अवधि रहती है, और उत्पादन की अगर बात कर सकता हूं, तो लगभग वही 9 से 12 कुंटल के बीच में, यानी कि JS की जो वेराइटी है बहुत अच्छी देखने को मिलती है। बीज दर की अगर बात कर सकता हूं, तो 35 फुल रहता है, यानी 30 से 35 किलोग्राम, और हाइट इसकी भी अच्छी रहती है, यानी कि 3 से 3.5 फीट की इसकी हाइट देखने को मिलती है। 2555 जो लगभग 95 से 100 दिन में पककर तैयार होती है, और इसके उत्पादन की अगर बात कर सकता हूं, तो लगभग 11 कुंटल से 13 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन देखने को मिलता है। बीज दर वही रहता है, यानी कि 30 से 35 किलोग्राम, और हाइट की अगर बात करूं, तो इसकी हाइट लगभग 3.5 फीट की हाइट से आसपास ऊपर हो सकती है। इसका जमीन के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगली वैरायटी की अगर बात करूं किसान साथियों, तो NRC 142 जो लगभग 90 से 92 दिन में पककर तैयार होती है, और उत्पादन की अगर बात कर सकता हूं, तो लगभग 9 से 12 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन देखने को मिलता है। उसी के साथ में किसान साथियों बीज दर की अगर बात करूं, तो लगभग 30 से 35 किलोग्राम इसके बीज दर
के बुआई के लिए पर्याप्त रहता है। हाइट की अगर बात करूं किसान साथियों तो लगभग 3 से 3.5 फीट की इसकी हाइट देखने को मिलती है। NRC 268 जो लगभग 100 से 105 दिन में पककर तैयार होती है और उसी के साथ में उत्पादन की अगर बात करूं तो 11 से 14 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन देखने को मिलता है। और बीज दर की अगर बात करूं तो 30 से 35 किलोग्राम इसके बीज दर रहता है। और हाइट की अगर बात कर सकता हूं तो किसान साथियों 3 से 3.5 फीट इसकी हाइट रहती है। अगली वैरायटी की जो कहीं ना कहीं वो भी बहुत अच्छी है यानी ब्लैक बोल्ड सोयाबीन की अगर बात करें तो लगभग 90 से 92-93 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसके उत्पादन की अगर बात करूं तो लगभग 10 से 13 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन देखने को मिलता है। उसी के साथ में बीज दर की अगर बात करूं तो 35 से 40 किलोग्राम इसके बीज दर की जो बीज अपन बोते हैं उसके लिए पर्याप्त रहता है। और हाइट की अगर बात करूं सूखने के बाद तो लगभग 2 से 2.5 फीट इसकी हाइट रह जाती है। अगली JS की वैरायटी की अगर बात करूं तो 2509 जो लगभग 88 से 92 दिन में पककर तैयार होती है। उत्पादन की अगर बात करूं तो 9 से 12 कुंटल प्रति एकड़ के इसका उत्पादन देखने को मिलता है। और 30 से 35 किलोग्राम इसका बीज दर की बुआई होती है जो 2.5 फीट की हाइट के साथ अपना अंतिम समय खत्म करती है। जो अगली वैरायटी की अगर बात करूं तो JS की अगली वैरायटी की अगर बात करूं NRC 150 जो लगभग 90 से 94 दिन में पककर तैयार होती है। और उसी के साथ में इसके उत्पादन की अगर बात करूं तो लगभग 9 से 12.5-13 कुंटल तक इसका उत्पादन प्रति एकड़ देखने को मिलता है। बीज दर की अगर बात करूं किसान साथियों तो लगभग 30 से 35 किलोग्राम इसके बीज दर की बुआई रहती है। हाइट कुछ जगह 2.5 फीट रहती है तो कुछ जगह 3.5 फीट भी इसकी हाइट देखने को मिलती है। वो अपनी जमीन के हल्की रहती है, जमीन पतली रहती है, अच्छी रहती है और मिट्टी वाली बुरबुरी सभी वैरायटी के अलग अलग जमीन के उत्पादन के ऊपर रहता है। अगली वैरायटी अगर बात कर सकता हूं किसान साथियों तो किसान साथियों ये थी एक छोटी सी जानकारी जो अन्य वैरायटियां रहती है आप सभी के बीच में समय अवधि उत्पादन के साथ में आप सभी के बीच में जानकारी रखी है। किसान साथियों आशा करता हूं आप सभी को जानकारी पसंद आएगी। अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करिएगा ताकि उन्हें पता लग जाए कि कौन सी वैरायटी कितने दिन की है और क्या उत्पादन देती है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और आप सभी को कृष्णा पाटीदार का जय श्री राम कहते हैं। आप सभी को कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा।